वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के वीडियो में भी हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, 2 और 3 टाइप्स के, और इसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज को हम एंड करने वाले हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड में 2 एग्जांपल्स है, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन फ्रॉम द गिवन डेटा। सो चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, let us suppose let a minus d, a and a plus d are the angles of a triangle in degree measure, in degree। और एक बात ऑब्वियस है यहाँ पे, व्हाट इज दैट, a इज ग्रेटर देन d एंड ऑब्वियसली d इज ग्रेटर देन 0। बट वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is how much it is? It is sum of the angles of a triangle is 180। so obviously ये तीनों एंगल्स का एडिशन भी कितना आना चाहिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी का एडिशन भी ऑब्वियसली हमको 180 मिलना चाहिए। सो देयरफॉर 3a हमारे लिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। प्रॉपर कैंसिलेशन किया दोनों साइड का तो हमको a मिल जाएगा, इट इज 60 डिग्री। चलो ये तो फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो गिवन दैट हमको सेकंड पार्ट क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट एंगल हमको दिया है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सो देयरफॉर विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल, इट इज a प्लस डी एंड इट इज गिवन टू बी 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन, सो इट इज 5 टाइम्स a माइनस डी। बट अभी हमने a को फाइंड आउट किया है, कितना है 60 डिग्री प्लस d इज इक्वल टू 5 टाइम्स a, कितना 60 डिग्री और माइनस d। थोड़ा सा 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इट कम्स आउट टू बी 300 माइनस 5d। 5d को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, 60 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, 6d इज इक्वल टू 300 माइनस 60 और ये सब्सट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आएगा 240 डिग्री। और अगर 6 से कैंसलेशन किया तो d आपको मिल जाएगा, इट इज 40 डिग्री। तो हमने a भी फाइंड आउट कर लिया, d भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो पहले फाइंड आउट करते हैं एंगल्स इन डिग्री में। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्री मेजर आर। तो फर्स्ट एंगल है आपका a माइनस डी, a फाइंड आउट किया है कितना, इट इज 60 माइनस 40 तो रिजल्ट आया आपका 20 विच इज इन डिग्री। और सेकंड तो a ऑलरेडी हमने फाइंड आउट ही किया है, इट इज 60 डिग्री। और थर्ड वाला एंगल a प्लस डी आएगा आपका 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमने डिग्री में एंगल फाइंड आउट कर लिया। चलो अभी रेडियन में फाइंड आउट करते हैं। बट हमको पता है कि डिग्री एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा रिकॉल करो। वी नो अगर डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, थीटा इंटू पाई बाई 180 और ये कन्वर्जन हो जाता है रेडियन में। और देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन रेडियन मीजर आर।
तो अभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय 1। सो a माइनस डी हमारा 20 डिग्री का एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 20 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। रिजल्ट कितना आया? ऑब्वियसली इट इज़ पाई अपॉन 9 रेडियन। और सेकंड वाला एंगल कितना है? a इट इज़ 60 डिग्री और इसका कन्वर्जन रेडियन में हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, इट इज़ इन रेडियन, सो इट कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 3 रेडियन। और लास्ट वाला a प्लस डी कितना आया था? 100 डिग्री, और 100 डिग्री का कन्वर्जन करना है रेडियन में, सो इट इज़ रेडियन। और रिजल्ट कैंसलेशन के बाद आपको मिल जाएगा 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया और फर्स्ट एग्जांपल में एंगल्स को डिग्री और रेडियन दोनों में फाइंड आउट कर लिया। आप भी कर सकते हो, सिंपल है। तो सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इन डिग्री एंड रेडियन। सो सेकंड वाला सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रीवियस नॉलेज में आपकी लिखता हूँ, वो आपको समझनी है। वी नो डैट फॉर दिस एग्जाम्पल, वी नो डैट द सम ऑफ द measures of exterior angles of a polygon कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पॉलीगॉन के? इट इज 360 डिग्री। और द measures of angles of regular polygon क्या होता है? द measures of angles of regular polygon कैसे होते हैं? they are all इक्वल। अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे तो उसके सभी एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। देयरफॉर द measures of angles, the measures of interior angles, the measures of interior angles of regular polygon are equal. Hence we can say that the measures of exterior angles of which polygon? It is important. Which polygon? Of regular polygon are also equal. So obvious property है, 10th में आपने उसको पढ़ा है। Now अभी यहां पर हमको रेगुलर पेंटागन के एंगल्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर इन पेंटागन, चलो पेंटागन के लिए फाइंड आउट करते हैं। इन पेंटागन हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर? वेरी गुड, इट इज 5. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स? Obviously it is also 5. और sum of exterior angles रेगुलर पेंटागन के लिए कितना रहेगा? It is 360. So therefore measure of each एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना रहेगा? सो मैं यहां लिख सकता हूं ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय वेरी गुड नंबर ऑफ साइड्स। सो कितना आएगा? 360 नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? इट इज 5। रिजल्ट कितना आएगा? इट इज 72 डिग्री।
So exterior angle, each exterior angle, the measure of each exterior angle is 72 डिग्री। तो डिग्री में तो मिल गया एंगल, और कहाँ में चाहिए था? हाँ, हमको फाइंड आउट करना है रेडियन में भी। तो इस 72 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो 72 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से, और हमको मिलेगा क्या? एंगल रेडियन में। सो इसका प्रॉपर कैंसिलेशन कर लेते हैं। इट इज सो इट इज 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। ठीक है, सो ये एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इंटीरियर एंगल के लिए क्या होगा? हमको पता है, अभी जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, measure of interior angle plus measure of exterior angle कितना आएगा? ऑब्वियसली इट इज 180 डिग्री। तो ऑलरेडी हमने क्या किया है? एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड आउट कर लिया ना। सो देयरफॉर measure of interior angle is equal to, this is 180। एक्सटीरियर एंगल को राइट साइड शिफ्ट किया तो कितना फाइंड आउट किया था? -72 डिग्री। सो सब्सट्रैक्शन किया तो इट कम्स आउट टू बी 108 डिग्री। और 108 को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में भी। तो 108 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्जन हमको मिल जाएगा। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा? इट इज़ 9 पाई अपॉन 15 और इट इज 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। सो आपने रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को डिग्री और रेडियन में भी फाइंड आउट कर लिया। सो इन दिस वे यू हैव सॉल्व द एग्जांपल्स। अभी एक लास्ट टाइप का एग्जांपल अभी हमको सॉल्व करना है। अब लास्ट टाइप के एग्जांपल में मेरे लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है, we have to find the angle between any two marks of a clock। क्लॉक के किसी भी दो नंबर्स के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। बट ये एग्जांपल सॉल्व करने से पहले थोड़ा ना मेरे राइट साइड में जो मैंने डायग्राम निकाला है उसको समझ लेते हैं। और इस टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान से देखो, इस समय जो बोर्ड के ऊपर मैंने क्लॉक बनाया है उसमें कितने बज रहे हैं? इट इज 10 o'clock, 10 बज रहे हैं। कितने? 10 o'clock। बट जब हम इंग्लिश में इस टाइमिंग की बात करते हैं ना, तो अब देखो मैं इसको कैसे बताऊंगा। अगर 10:05 होते हैं तो हमको क्या बोलना है? 5 past 10। फिर आप आगे बढ़ो, हम क्या बोलेंगे? 10:10 को 10 past 10। अगर 10:15 बजते हैं तो हमको क्या बोलना है? 4 past 10। अगर 10:20 होते हैं तो हम बोलेंगे 20 past 10। और अगर 10:25 होते हैं तो हम बोलेंगे 25 past 10। अगर 10:30 बजते हैं तो हम बोलेंगे half past 10। ठीक है, अब यहां तक तो आप ध्यान से देखो, हमने सब कुछ क्या किया? पास्ट। नाउ अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हमको बोलना है 25 to 11। मतलब अब कितने बज रहे हैं? 10:35 हो रहे हैं। अगर आपके पास 10:40 होते हैं तो आप कैसे बोलने वाले हो? 20 to 11। अगर 10:45 मतलब 11:15 बजते हैं तो आप क्या बोलने वाले हो? 4 to 11। अगर आपकी घड़ी में 10:50 होते हैं तो आप बोलने वाले हो 10 to 11। और अगर आपकी घड़ी में 10:55 होते हैं तो आप क्या बोलने वाले हो? 5 to 11। और लास्ट में आपका 11 o'clock। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल्स यहां पर पूछेंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट 2 एग्जांपल्स जो मैंने लिया है, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल में 10 past 11 और सेकंड में है 25 to
2। अब ये दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने की हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज इन द फर्स्ट एग्जांपल। और यहाँ पर अगर आपको ध्यान आता होगा ना, तो हमने सेकंड वीडियो में देखा था कैलकुलेशन कि आवर हैंड और मिनट हैंड्स एंगल्स कैसे कवर करते हैं। 1 मिनट में आवर हैंड कितना कंप्लीट करता है एंगल, आवर हैंड कितना कंप्लीट करता है, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ना हम ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ मैं थर्ड वाला जो है हमारा एग्जांपल, ये थर्ड का मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले ना हम एक डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम हमको हेल्प करेगी इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ ऐसी एक क्लॉक बना लेते हैं। दिस क्लॉक विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस एग्जांपल। सो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Now in the example 10 past 11, तो आपका मिनट हैंड कहाँ रहेगा? 10 past, तो ऑब्वियसली आपका मिनट हैंड रहेगा 2 पे। और आवर हैंड कहाँ रहेगा? ये आवर हैंड 11 और 12 के बीच में रहेगा, तो समथिंग यहां देखो तो यहां रहेगा। सो अब हम इसकी हेल्प लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपका हर एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एट 10 past 11, that is at 11:10, मिनट हैंड कहां रहेगा? मिनट हैंड इज एट 2 एंड आवर हैंड हैज क्रॉस्ड। अब आवर हैंड कितना एंगल क्रॉस करेगा? हमको पता है दो नंबर्स के क्लॉक के दो नंबर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 30, और वो 30 का एंगल आवर हैंड 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो यहां 10 मिनट्स में आवर हैंड ने कितना एंगल क्रॉस किया होगा? 11 और 12 के बीच का। तो शायद देखो तो इतना 10 मिनट्स, दैट इज 1/6 ऑफ द एंगल between 11 and 12, है ना। नाउ मैं स्टेप बाय स्टेप उसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं। सो एंगल बिटवीन एनी टू consecutive नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया था? टोटल एंगल कितना था? 360 का। टोटल नंबर्स या मार्क्स कितने हैं घड़ी के? 12। कितना आया? इट इज 30 डिग्री। देन एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड in, it is important, in 10 minutes कितना एंगल कवर करेगा? तो देखो तो कुछ ऐसा कवर करेगा क्या? 10 मिनट्स में 60 सेकंड्स और 30 का एंगल, तो कितना बनता है? प्रॉपर कैंसिलेशन किया तो इट इज समथिंग 5 डिग्री, ठीक है ना। नाउ the angle between the numbers, which numbers? 11 and 2,
ये दो नंबर्स के बीच में एंगल्स कितना रहेगा, देखो तो 1 2 3 मार्क्स, और हर मार्क्स के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल कितना आता है, ये आता है 30 डिग्री, तो टोटल कितना हुआ 90 डिग्री. बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एंगल व्हेन इट इज 10 past 11. Therefore the angle between the two hands of the clock at 10 past 11, तो कितना रहेगा, एक्चुअल में 11 और 2 के बीच का जो एंगल था वो हमने कितना निकाला है 90 डिग्री. बट ऑलरेडी 11 ने 10 मिनट्स क्रॉस कर लिए, तो अब कितना एंगल आएगा, इट इज माइनस जो इधर निकाला था 5 डिग्री, एंगल कितना आया 85 डिग्री. सो देखो इस तरह हमने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल्स था 10 past 11 वाला उसको सॉल्व किया और हमको मिल गया एट 11 past 10 एंगल कम्स आउट टू बी 85 डिग्री. अच्छा सेकंड वाले की बात करें तो ध्यान से देखो, तो मैं एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स का यूज करने की कोशिश करता हूं और एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं. इस बार क्या होगा, एट 11 past 2 25 to 2, तो ये सेकंड वाला एग्जांपल हमारा इस समय 25 to 2, तो बता सकते हो आपका मिनट हैंड कहाँ रहने वाला है, ऑब्वियसली इट इज एट 7, और आपका आवर हैंड कहाँ रहने वाला है, इट इज समवेयर क्लोज टू 2. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज नंबर्स. सो मैं वही पुरानी वाली स्टेप्स फॉलो करता हूं. देखो एट 25 to 2, that is at how much, very good, it is 135. क्या होगा, the minute hand is at, कहां पर रहेगा, ऑब्वियसली इट इज एट 7. अब मुझे आपको बताना है कि आवर हैंड कितना एंगल क्रॉस करेगा, एंड आवर हैंड हैज क्रॉस्ड, बता सकते हो कितना हैज क्रॉस्ड. अभी जैसे पिछली बार कैलकुलेट किया था तो शायद इतना 35/60, क्योंकि 35 मिनट्स तो कवर हो गया ना, मतलब कितना आया है, शायद इतना 7/12 ऑफ द एंगल बिटवीन 1 and 2. ठीक है, देन अब 1 by 1 वही स्टेप्स फॉलो करते हैं. देन देयरफॉर एंगल बिटवीन एनी टू consecutive numbers हाँ कितना, तो अभी जैसे कैलकुलेट किया था ना, कितना किया था 360 जो कंप्लीट रोटेशन है, और हमारे पास 12 मार्क्स है, नंबर्स है, तो आपको कितना मिलता है, दो नंबर्स के कंसेक्यूटिव दो नंबर्स के बीच का एंगल 30 मिलता है. चलो ठीक है, द एंगल ट्रेस्ड बाय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड, द एंगल traced by our hand in very good in 35 minutes. देखो तो कितना आएगा, तो अभी 35 आउट ऑफ 60 मिनट्स, और कितना एंगल कंप्लीट होता है
30 डिग्री का। तो प्रॉपर कैंसिलेशन कैलकुलेशन किया तो कितना आंसर आना चाहिए? आई थिंक इट इज 35/2, ये आया आपका डिग्री। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17.5, और अगर ऐसी बात है तो शायद मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 17 डिग्री 30 मिनट्स। मुझे पता है कि हाफ डिग्री मुझे कितना मिलने वाला है, 30 मिनट्स मिलने वाला है। सो ये हो गया। देन द एंगल बिटवीन द नंबर्स, which numbers? 1 and 7. The angle between the numbers 1 and 7 कितना आएगा? See here, from here 1 2 3 4 5 6, so 6 into हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का एंगल 30, तो अभी कितना आ गया? इट इज 180। वेरी गुड। देयरफॉर फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू नंबर्स at 25 to 2 अभी कितना आएगा? टोटल एंगल कितना कंप्लीट होता है? 1 और 7 इनके बीच का होता है 180। माइनस करेंगे कितना? इट इज 17 डिग्री एंड 30 मिनट्स। और थोड़ा सा समझाने के हिसाब से आपको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 179 डिग्री और थोड़ा समझ लो 60 मिनट्स। मैंने क्या किया इसमें का 1 डिग्री जो लिया उसको मिनट्स में अगर लिखना रहा तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री ना, तो कितना हुआ? 60 डिग्री। सो 17 डिग्री एंड 30 मिनट्स। और थोड़ा सा प्रॉपर आपने इसको सब्सट्रैक्शन किया तो इधर तो 30 डिग्री आपको मिलने वाला ही है। इट इज 2, इट इज 6 एंड 1, सो कितना हुआ? 162 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अभी आपने देखा हमने क्लॉक के किसी भी दो नंबर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया। अभी आपके स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। मेथड आप ये फॉलो करोगे और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद बढ़िया सा अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखो। यही एग्जांपल्स नहीं जो मैं दे रहा हूँ या मैंने जो सॉल्व किया है, उससे हटकर भी आपको जब भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो आपको सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।